सत्य पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जीवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे। हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वन्दे श्री गुरु परम्परा। व्यासं व्यासशिखरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं। यत् प्राप्त कृपालोका लोकशक्तये मुग्र्या। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करमु प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा सुजन करो अभिराम। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर नाम
बपु एक, तिनके पद पंकज किए, नासई विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं, श्रीधरं माधवं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जय हो। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं। इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं, इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं, देवकी नन्दनं नन्दनन्दनं भजे। देवकी नन्दनं नन्देशं जय हो। विष्णवे जिष्णवे शङ्खने चक्रणे, विष्णवे विष्णवे शङ्खने चक्रने, विष्णवे जिष्णवे शङ्खने चक्रणे, विष्णवे विष्णवे शङ्खने चक्रने,
वंशने पंसने तेरा मान। जय हो कृष्ण गोविंद हरे राम नारायण कृष्ण गोविंद हे गोविंद हे राम नारायण। जय हो राक्षसा शोभिता सीतया शोभितो राक्षसा शोभिता सीतया शोभितो राक्षसा शोभिता सीतया शोभितो राक्षसा शोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारणा दंडकारण्य भो पुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो लक्ष्मणेनान्वितो हरे सेवितो लक्ष्मणैनान्वितो वानरैः शोभितो लक्ष्मणैनान्वितो वानरे सेवितो सम्पूजितो राघवः पातु मां सम्पूजितो राघवः महात्मा जय हो
बंसी का वादता सिंहासन से रघुवंशी का वादता पूतना को बका सूरजा खेलनो पूतना खूब सूरज अकेलनो पूतना को बका सूरजा खेलनो पूतना खूब का सूरज अकेलनो लाल गोपाल कहा सुपात्मा सर्वदा लाल गोपाल पात्मा सर्वदा अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे विद्वत् योतवान् प्रस्फुरद् वाससं विद्वत् योतवान् प्रस्फुरद् वायसं प्राणवद्भूतवत् प्रोलसङ्गृहं प्राणवद्भूतवत् प्रोलशद्विग्रहं वन्दयामालया शोभितोरस्थलं मया वन्दयामालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं
की जय हो बाबा काल भैरव की जय हो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो दुर्गा मैया की जय हो जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण कारण वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु बोल वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय अकारण करुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकंपा से अनंत बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और कुल को पवित्र करने वाले पूर्वजों के आशीर्वाद से इस परम पुनीत धरा पर भक्ति रूपी गंगा रूपी अमृत रूपी धारा जो बह रही है उसका आज 6वां दिवस है। राज मिले परिराज मिले राज मिले परिराज मिले और मिले धन धानन भाई लोक मिले परलोक मिले सिद्ध लोक मिले बैकुंठ जाई और मिले सबही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। एक राजा एक राज्य के आप मिनिस्टर बन जाओ दूसरे राज्य के भी बन जाओ स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त हो जाए इस लोक में स्वर्ग लोक में और कदाचित वैकुंठ लोक में भी आपको यदि स्थान मिल जाए और मिले मन वांछित सुख और इनके अलावा भी कोई सुख हो तो वो भी मिल जाए लेकिन संत समागम दुर्लभ भाव। वैकुंठ मिलने के बाद भी संत समागम दुर्लभ कैसे है कहा सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय वर विजय ज्ञान सबको। भगवान के पास वैकुंठ में ही रहने वाले उनके पार्षद जय और विजय वैकुंठ में भी रह रहे हैं लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उम्र कितनी है 8 वर्ष की बालक है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि तुम्हारा मन पढ़ने में लग रहा है बालकों की तरह फिरते हो इसलिए हमेशा बालक ही रहो 8 साल से ज्यादा उम्र आपकी ना हो इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हमेशा 8 वर्ष के ही रहते हैं। ऐसे छोटे बालक जब भगवान के वैसे उनकी उम्र कई मनमंत्र की है हजारों मनमंत्र उनके सामने बीत गए हैं लेकिन दिखते बालक हैं।
जब भगवान के दर्शन के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे तो जय और विजय ने जाने नहीं दिया और उपहास किया, बालकों का क्या काम इस वैकुंठ में। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसहु हम सोले फल बहुर न हंस को। भगवान के पास भी रहने वाले पार्षदों को श्राप क्यों मिली? क्योंकि उन्हें संत का समागम प्राप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 जन्मों के लिए निशाचर बने जय विजय। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्त्र। वैकुंठ में रह करके भी क्या है, वैकुंठ मिलने के बाद भी संत समागम नहीं किया, इसलिए पतित हो गए। और दूसरे गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण जी तो भगवान के पास हमेशा रह रहे, फिर भी भगवान पर संदेह हो गया। शिव जी से कथा सुनने के लिए गरुण जी आए। गरुण जी को देख करके भगवान शिव ने कहा कि भैया हम आपको कथा नहीं सुना पाएंगे, कहाँ जाइए, कागभूषण जी कथा सुनाते हैं, कागभूषण जी से कथा सुनिए। अर्थात ये दोनों बात सिद्ध करती हैं कि वैकुंठ मिलने के बाद भी संत समागम करना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, गरुण की तरह संदेह हो जाएगा और जय और विजय की तरह आपका पतन हो जाएगा। तो राज मिले परिराज मिले, धन धान मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, सिद्ध लोक मिले वैकुंठ में जाए, और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। चाहे कुछ भी मिल जाए, आप किसी भी श्रेणी में पहुंच जाएं, यदि आपने समागम नहीं किया, लोगों से बातचीत नहीं की, संत समागम नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो आपको समाज का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। कहने लगा कि 4 जनन में जिको बैठा उनके दरबार को ज्ञान अलग है और जिको नहीं बैठा उनका ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान की कथा में गोवर्धन की जो लीला निकली है, गोवर्धन की लीला से क्या शिक्षा दी भगवान ने? कहा एक शिक्षा तो ये दी, कौन सी? कहा जहां रहो वहां के देवी देवताओं को पूजना चाहिए। भगवान कपिल जब अदृश्य हो गए और रामानुजाचार्य जी उनको ढूंढते हुए दक्षिण में गए, कपिल भगवान की मूर्ति मिल नहीं रही थी, तब वहां की क्षेत्रीय देवी भिंडुक देवी ने बताया था स्वप्न में कि भगवान कपिल की मूर्ति यहाँ है। अर्थात गोवर्धन की पूजा से वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस गांव में जिस खेरे में रहो उस खेरे के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा
हमारे महर्षि कितने विद्वान थे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है तुलसा, इसलिए उसको पूजनीय बना दिया। घर घर में तुलसा रखो। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी तो हर आदमी तुलसा खोज रहा था और नीम का पेड़ खोज रहा था, पीपल खोज रहा था। तो हमारे महर्षियों ने पहले से इतने विद्वान थे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली तुलसा को पूजनीय बना दिया। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ को पूजनीय बनाए और कहा काटना नहीं। और यदि पीपल काटोगे तो क्या होगा? बोले पीपल पे बरम को बास हो, भैया काटो तो पेड़ दे। जबकि होज काऊ को नहीं है। पीपल तो वासुदेव स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो समाज में एक भय बना दिया ताकि लोग काटे नहीं, ताकि पीपल काटा ना जाए। तो गोवर्धन की लीला से प्रकृति की रक्षा करने का संदेश भगवान ने दिया कि हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। नदियों की रक्षा करें, पहाड़ों की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें। हर घर में एक अच्छा वृक्ष लगावें। गोवर्धन धारण करके मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप जिसकी भी पूजा करेंगे, लोग कहते हैं महाराज हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं लेकिन भगवान सुनते ही नहीं। अब कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पद घूंघर बाजे तो भी साहिब सुनता है। देखो आपके पांव तो बड़े बड़े हैं, तुम्हारे पांव में घुंघरू बजे तो सबने सुना, लेकिन यदि चिटिया के पांव में घुंघरू बांध दो तो सुना है का? चिटिया वैसे ही छोटी सी चींटी है। और कबीरदास जी के भाव हैं कि ये मत कहो कि भगवान तुम्हारी नहीं सुनते। भगवान किसकी सुनते हैं? कहा सुनो, चींटी के पद घुंघर बाजे तो भी साहिब सुनता है। हर व्यक्ति की, हर प्राणी की परमात्मा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। चींटी इतनी सी प्राणी है, उसके पैरों में जो घुंघरू बजती है उसकी आवाज भी भगवान सुनते हैं। तो हमारी आपकी तो सुनेंगे। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं आप जिसकी पूजा करेंगे वो आपको अवश्य रक्षा प्रदान करता है। भागवत जी में भगवान कह रहे हैं अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहिते निकट स्थिता अयम तो युग धर्मस्य वर्ते कस्य दूषणम। कलयुग का धर्म है कि पाप बढ़ेगा। भगवान अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकट स्थिता। भगवान हमारे आस और पास ही हैं, लेकिन कलयुग का कर्म ही है कि यहाँ पाप होंगे, घटनाएं घटेंगी, इसलिए होते हुए भी भगवान कुछ नहीं कहते। गोवर्धन की पूजा की, इसलिए भगवान गोवर्धन ने ही भयंकर वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा की। तो यह नहीं कह सकते कि हमने भक्ति की और भगवान नहीं सुनते। देखो हनुमान जी और कृष्ण जी की कुछ कलाएं आपस में मिलती हैं। कृष्ण जी की कितनी माता है? 2। और हनुमान जी की माता कितनी है? 2। कृष्ण जी की एक माता देवकी, दूसरी यशोदा। हनुमान जी की एक माता अंजनी, दूसरी सीता। हनुमान जी के 11 रुद्र भागवत जी के 6वें स्कंद में आया। बाहु, शुभाव, महाग्रज,
उग्रदृष्टा कपिवीरं रुद्रायस भीमका एवृषा कर्पस्य एकादश रुद्रका। हनुमान जी ने एकादश रुद्रों के रूप में अवतरित लिया, अवतार आए। और बाल मुकुंद बिहारी भी गिरधारी को धारण करने के बाद जब 56 भोग लगाए गए तो 11 रूप में भोजन करने के लिए आए। 56 भोग लगे जब बकासुर को मारा, दावानल को पिया। गोकुल में ज्यादा ही उत्पात होने लगे तो पहले के आदमन के पास इतना सामान तो होत ना तो के आजकल तो गजा आदमी कमरा शहर में बदले तो एक डगिया लद जा, इतना सामान है आदमी का। अब पहले आदमी की 2-4 गैया 2-4 होना बैलगाड़ी में ला दो, गांव छोड़ दो, दूसरे गांव में रहने लगो। गोकुल में ज्यादा उत्पात होते थे इसलिए गोकुल वासियों ने बैलगाड़ियां सजाई, अपने अपने गाय बछड़े लिए और गोकुल छोड़ करके वृंदावन में निवास किया। अब वृंदावन की महिमा कितनी। वृंदावन रमणीकं यत्र देवता समागत। बड़ा सुंदर स्थान है वृंदावन, देवताओं का आना जाना वहां लगा रहता है। हम लोग नहीं गाते लगत वृंदावननी को आली मोहे, लगत वृंदावननी को, लगत वृंदावननी को आली मोहे। लगत वृंदावननी को आली मोहे, लगत वृंदावननी को। घर घर ठाकुर घर घर पूजा, घर घर ठाकुर घर घर ठाकुर घर घर पूजा, घर घर ठाकुर घर घर पूजा। भोग लगे मिश्री को आली मोहे, लगत वृंदावननी को, वृंदावननी को आली मोहे, ग्वाल गोपिका सुंदर सुंदर ग्वाल गोपिका सुंदर
ग्वाल गोपिका सुंदर 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 पन तुलसी को। कहाँ किस चीज का वन है? सुंदर पन तुलसी को वाली मोहे लगत वृंदावन को लगत वृंदावन में आके निवास किया। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का उद्यापन करके एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी जैसे ही लगने को आतुर हुई तो द्वादशी के अंत समय में यमुना जल में प्रवेश किया। रात के समय जलपान कर रहे थे। वरुण लोक के वरुण दूत आए, नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। भगवान अपने पिता को छुड़ाने के लिए गए। वरुण भगवान ने भगवान का स्वागत किया, सत्कार किया, पिता को छुड़ा करके आए। अब तो इस प्रकार भगवान की अवस्था जैसे ही बढ़ी, सारे वृंदावन के सारी ब्रज की गोपिकाएं भगवान से प्रेम कर रही हैं। कोई कहता है भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरी कहती है भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। घर घर की गोपिकाएं भगवान से प्रेम कर रही हैं। एक दिन गोपिकाएं अपने सिर पर मक्खन रख करके कंस को देने जा रही थी। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कर देने के लिए। कहा गाय चराएंगे हम, और माखन खाए कंस, हम खाएंगे। सोई गोपिकाओं ने कहा ऐसे मक्खन नहीं खिलाएंगे, पहले नाचना पड़ेगा। सूरदास जी सुंदर पद लिखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यान लगावे, जाहि अखंड अनादि अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास भये, पचिहार को पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिसका ध्यान करते हुए शेष महेश गणेश दिनेश अनादित आनंद बता रहे हैं, जिसका गुणगान वेद नहीं कर पाते, जिसके ध्यान को करते हुए नारद वेद व्यास जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि उनको ध्यान करने योग्य नहीं, ऐसे परमात्मा को अहीर की छोरियां थोड़े थोड़े मक्खन के लिए नचवा रही हैं। अब भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के थोड़े से मक्खन के लालच के लिए नाचते हैं, इसके बाद मक्खन खाते हैं। मानो भगवान एक बात बताना चाह रहे हैं। कहा क्या?
मुझे किसी भी प्रकार के समर्थता की जरूरत नहीं है, केवल आपके भाव की ही जरूरत है। आप मुझसे जैसा रिश्ता लगाएंगे मैं वैसा रिश्ता आपके साथ रखूंगा। एक भक्ति का नाम सख्यात्म आत्मनिवेदनम है ना, एक भक्ति सखा भक्ति भी है। यदि भगवान को सखा बना लो तो भगवान सखा बन जाते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा अयोध्या जी के हुए, वो अपने राम जी को अपना शिष्य मानते थे और राम जी की कोई फोटो अपने पास नहीं लगाते थे। और सारे लोग जाकर के भगवान के दर्शन करें, लेकिन वो महात्मा भगवान के दर्शन के लिए ना जावे। किसी महात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप भी दर्शन करने के लिए चला करिए। सोई कहा भैया हमारे जाने से बड़ा वहाँ अड़सेट आता है। कहा क्या? कहा हमारा शिष्य है राम, और शिष्य मतलब पुत्र, और पुत्र की पत्नी है सीता, हम जाएंगे तो पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जाते। सोई संसार के महात्माओं ने कहा वाह गजब की जगत जननी तुम्हारे लिए पर्दा करेगी। जबरदस्ती पकड़ करके ले गए और जैसे ही कनक भवन में महात्मा जी का पद गया, उस मंदिर के अंदर प्रवेश किए, सीता जी का मुकुट करके पल्लू मूर्ति के सामने आ गया। जब ये घटना पुजारियों ने महात्माओं ने देखी तो महात्मा का वंदन किया। यदि आप भगवान को शिष्य मान रहे हैं तो भगवान आपको अपना गुरु भी मान रहे हैं। इसलिए तो जानकी जी के सिर से पल्लू गिरा, गुरु जी की पर्दा कर दिया। सारी गोपिकाएं भगवान से प्रेम कर रही हैं। इति वेणुरवं राजन, वेणु के रव को सुन करके उन गोपिकाओं के रोम रोम खिल उठते हैं और रोम रोम में प्रेम प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक दिन भगवान से गोपिकाएं बोले महाराज हम आपसे पूछते हैं आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? भगवान ने कहा मैं तो सबसे प्रेम करता हूं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं चलेगी, बताओ किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? तो आश्विन महीने की पूर्णमासी में चंद्रकांति छटा से जब सुशोभित हो रही थी तभी भगवान ने अर्धरात्रि में अपनी वेणु को बजाया। इति वेणुरवं राजन् श्रद्धात्म प्रभंजन। वेणु के रव को सुन करके सारी गोपिकाएं, कुछ गोपिकाएं अपने पति का सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा भागी। कुछ गोपिकाएं अपने लड़के को दूध पिला रही थी, लड़का को हटाया नहीं पिलाना दूध, भागी। कुछ गोपिकाएं सास की कंघी कर रही थी कि भाई कंघी कर दें, बांसुरी की धुन को सुना सोई कंघी छोड़ी भागी। कुछ गोपिकाएं अपने ससुर के लिए थाली लगा रही थी, थाली लगाते ही वेणु को सुना, बांसुरी को सुना, थाली छोड़ करके भागी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, रात्रि के समय दूसरे की स्त्री के साथ भगवान नाचेंगे तो आम जनता क्यों नहीं नाचेगी? आप तो कह रहे हैं भगवान है, हम किसी को भी भगवान बना लेंगे, डुप्लीकेटों की कमी थोड़ी है। और आगे की कथा में डुप्लीकेट निकलेंगे भी, कौन रख। ये कैसी लीला है? समाज में विभ्रांति पैदा हो जाएगी। कहा सुनो, रसो वै रसाहा रासोत्सवाहा, जो रस का भी रस है वो है रास। और रास 5 अध्यायों में भागवत में है
और रास की व्याख्या करते हुए अनेक अनेक विद्वानों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जितना परमात्मा ने मुझे ज्ञान प्रदान किया उसके अनुसार आपको व्याख्या कर रहा हूं, सुनिए। देखो, जब ब्रह्मा जी गांव के गाय बछड़ा और गाय चराने वाले सब ग्वाले कहाँ ले गए थे? ब्रह्मलोक ले गए थे कि नहीं? कल की कथा में निकला। और 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी गाय बछड़ा और गाय चराने वाले लड़कों को लेके नहीं आए। तब तक भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए और भगवान ही गाय चराने वाले बन गए। उसी 1 वर्ष में भगवान ने गांव वालों से कहा कि देखो भैया, ब्रज में रहने वाली ब्रज की छोरियों का विवाह सारे ब्रज के छोरों से इसी वर्ष कर दो। कहा क्यों? कहा अगली वर्ष करोगे तो सब विधवा हो जाएंगे। तो भगवान की बात मान करके उसी वर्ष ब्रज की छोरियों का, सभी छोरियों का विवाह उन्हीं छोरों से हो गया। और वो छोरे थे कौन भाई? जो वास्तविक छोरे थे वो तो ब्रह्मा जी ले गए थे। सभी छोरे कौन बने थे? भगवान। इसलिए सारी छोरियों का विवाह किसके साथ हो गया? भगवान के साथ ही हो गया कि नहीं? ये कथा है कहां? वृंदावन शांत प्रदीप का। इसमें ये कथा, भागवत जी में ऐसा नहीं है। तो जब 1 वर्ष के लिए सारे छोरे, सारे ग्वाले ब्रह्मलोक में थे, उस 1 वर्ष के दरमियान भगवान का ही विवाह समस्त छोरियों से हुआ था। इस प्रकार वहां ब्रज में रहने वाली सभी गोपिकाएं क्या हुई? भगवान की पत्नी हुई। ये एक दृष्टांत ठीक है। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति ने कहा, देखो प्रिय, घर में पैसा नहीं है, बाहर पैसा कमाने के लिए जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपको बिना देखे हमें नींद नहीं आती, आपको बिना देखे भूख नहीं लगती, और आप यदि परदेश चले जाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। तो कहा क्या उपाय है? कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा जब तक हम घर में न आवे तब तक आप मिट्टी के एक पति बना लो, और मिट्टी के पति बना करके उनकी पूजा करते रहना। कहा ठीक है। जब पति जाने लगे तो पत्नी ने मिट्टी के एक पति बनाए और रोज मिट्टी के पति की पूजा करे, फूल चढ़ावे और उन्हें देख करके सो जावे। अब 1 वर्ष के बाद जब पति घर लौट करके आए तो पत्नी ने कहा कि जब वास्तविक पति आ गए हैं तो हम मिट्टी के पति को विसर्जित कर देना चाहिए, अब इनकी क्या जरूरत है? अर्थात मिट्टी के पति कौन है? हमारा क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। हम और आप किसके पति हैं? मिट्टी के। और जब स्त्रियों को, जब ब्रज की गोपिकाओं को वास्तविक पति मिल गए, भगवान जगतपति हैं, तो उन्होंने कहा मिट्टी के पति की क्या जरूरत है, इसको विसर्जित करो। इसलिए उस मिट्टी के पति को छोड़ करके वो ब्रज गोपिकाएं आ गई। जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो गई, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसलिए मिट्टी से बने हुए पति का त्याग कर दिया। और जब मिथिला में राम जी रह रहे हैं तो मिथिला की नारियां भगवान से कहती हैं
कि हे प्रभु कुछ क्षण ससुराल में रह लो। कहा क्यों? कहा ससुराल में रहोगे तो हम लोग बहुत सेवा करेंगे आपकी। कहा कैसे? जौने सुखवा ससुरारी में, अरे जौने सुखवा ससुरारी में कौने सुखवा कहूँ ना, ये पाहुना ये मिथिले में रहोना, ये पाहुना ये मिथिले में रहोना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में कौने सुखवा कहूँ ना, ये पाहुना ये मिथिले में रहोना। मिथिला की नारियां और मिथिला की वो भगवान की सालियां जो लगती वो कह रहे हैं कि देखो महाराज तुम हो करिया और कजाए तुम मिथिला में रह जाओ तो हम इतनी सेवा कर भी कितनी। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न होआए बहो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न होआए बहो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न होआए बहो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से न होआए बहो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहो। बार बार हम करत निहोरी, बार बार हम करत निहोरी, बार बार हम करत निहोरी, बार बार हम करत निहोरी। एक मौका देवना ये पाहुना ये मिथिले में रहोना, ये पाहुना ये जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में कौने सुखवा कहूँ ना, ये पाहुना ये मिथिले में रहोना, ये पाहुना ये मिथिले में रहना। जय हो।
यदि महाराज रुक जाओगे तो ऐसी व्यवस्था है, जो कहोगे सो खिलाएंगे, जैसा भोजन करना चाहोगे। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली हो। स्वाद खूब बढ़ जाला सुन सारी सरहज के गारी हो। स्वाद खूब बढ़ जाई सुन सारी सरहद की गारी हो। स्वाद खूब बढ़ जाला सुन सारी सरहज के गारी हो। स्वाद खूब बढ़ जाला सुन सारी सरहद की गारी हो। बार बार कम कर दिन हो रे, बार 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 हम करब ने होरी। पवन देव के कर दिन हो रे। बार बार हम करब ने होरी। धीरे धीरे बहोना हे पाहुना मिथिले रहोना। हे पाहुना सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, सुखवा ससुरारी में, कौने सुखवा कहूना। कहुना ये मिथिले में रहोना। हे पाहुना मिथिले में रहोना। हे पाहुना मिथिले में रहोना। हे पाहुना मिथिले में रहोना। नौ नौ ब्याह में पहरीदार लल्ला जब ससुरारे जाओ तो स्वागत। सास मनाऊ के बेटा तनक और खा लो। ससुर कहा, सस सारे पाछे लगी रहा। जनक जी के नगर में निवास कर रही जनकपुर की नारियों ने भगवान से कहा, हे प्रभु कुछ दिन और मिथिला में रह जाओ, हम बहुत सेवा करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब जाना तो पड़ेगा। सोई मिथिलावासी नारियों ने कहा, महाराज जानकी ने ऐसा क्या पुण्य किया कि आप उनको पति के रूप में मिले, और हम अभागनों ने ऐसा क्या पाप किया कि आप हमें पति के रूप में नहीं मिले। हे महाराज हम पे भी कृपा करो, हमें भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो भगवान कह रहे हैं, जहीं कर जहीं पर सत्य सने हो, सोते ही मिलही न कछु संदेह हो। भगवान ने कहा इस जन्म में तो हम एक पत्नी व्रत से बंधे हैं, अगले जन्म में तुम्हें एक दिन के लिए अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। वही मिथिला की नारियां आज गोपी बनकर के रास में आ रही हैं। और जब राम जी का वनवास हो गया, माता जानकी लक्ष्मण जी के सहित जब वनवास के लिए दंडकारण्य के लिए चले तो रास्ता में प्यास लगी। जब रास्ते में प्यास लगी तो जंगल में कोल भील की पत्नियां एक कुआं पर पानी भर रही थीं। देखिए ये कथा क्या है, कुआं है। जैसे आप उन्हें कुआं पे पानी भरवे जाते हैं,
ऐसे ही जा कथा भी कुआ है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा पनघट एक है पनहारी अनेक, बर्तन सबके भिन्न हैं पानी सब में एक। कुआ पे को गुंड लेके पहुंचा सो गुंड भर लाओ, और को गड़ाई लेके पहुंच जा लोटा सो लोटा भर लाओ। और कोई बाल्टी लेके पहुंच जा सो बाल्टी भर लाओ। ऐसे ही जा कथा कुआ है, जी को बर्तन बड़ो हुए सो बड़ो भर जाए, और जी को हल्को हुए सो हल्को भर जाए। और को कुआ पे मुँह भर धोबे जा तंदारियो पानी मुँह धोना। अब हाथ में कचू बासन है ही नहीं अगर बल्ले में, सोचे को मुँह भर धोबे आओ सो कहा है। कबीरा पनघट एक पनहारी अनेक, बर्तन सबके भिन्न हैं पानी सब में एक। अब आप औरन के ऊपर निर्भर करा कि की के कितनो बड़ो बासन भरना है। राम जी माता जानकी और लक्ष्मण जी जंगल में पहुंचे, बरगद के किनारे बैठ गए। माता जानकी से कहा, देखो स्त्रियां पानी भर रही हैं, देवी तुम ही पानी मांग के ले आओ, पी ले थोड़ा। माता जानकी गई और बोली, सखी थोड़ा सा पानी दे दो, हमारे पतिदेव को प्यास लगी है। जब कोल भील कोल भील की पत्नियों ने जब भगवान की सुंदरता को देखा तो मोहित हो गई। जानकी जी से कहा, जानकी जी तुम्हारे पति कौन है? आज जानकी जी बोले, वो जो गोरे गोरे धनुष लिए खड़े हैं ना, अच्छा वही पति? नहीं नहीं, उनके बगल में जो बैठे हैं सांवले सांवले, वो हमारे पति हैं। नाम नहीं लिया। कहा क्यों नहीं लिया? कहा शास्त्र कहते हैं, आत्मनामम गुरुम नामम ज्येष्ठ पुत्रम ननाम च भरतः भरते नामस्य नेव उच्चरे सदा। अपनो नाम जल्दी जल्दी न लो चाहिए। कहा महाराज के जब ले भी तो का बिगड़ जाए, कहा आयु नष्ट हो जाए, जल्दी मर जाए हो, इसे अपनो नाम जल्दी जल्दी ना लो चाहिए। और गुरु जी का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। कभी कभार पूछे कोई संयोग बस तब गुरु जी का नाम ले। और ज्येष्ठ पुत्रम, और सबसे बड़ी संतान का नाम। अच्छा देखो पुराने आदमी कितने विद्वान रहे, उनने भागवत नहीं पढ़ी लेकिन बड़े लड़का का बड्डा कहत रहे। आज लो नाम नहीं लो, पढ़े नहीं रहे लेकिन भागवत के जानत रहे। हमने जब उन्हें पढ़ो तब लोगों के ज्येष्ठ पुत्र नाम, अच्छा जेठे पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कि गांव की आदमन के कीने बताओ भी अपने लड़का का बड्डा कहा। बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। कहा क्यों? कहा लोगे तो संतान दुष्ट हो जाएगी, इसलिए बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति को पत्नी का और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कहीं लेंगे तो क्या होगा? का प्रेम कम हो जाएगा। कैसे? जैसे कौ को रामलाल ना हो और पत्नी चलता है रामलाल, लगे जैसे कुत्ता का तीरथ, प्रेम कम होगा नहीं हो। तो पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए।
इसलिए माता जानकी जी ने अपने राम जी का नाम नहीं लिया और कहा वो सांवले सांवले जो बैठे हैं बरगद के किनारे में वही मेरे पति हैं। माता जानकी को पानी तो दिया उन कोलभीलों की स्त्रियों ने, लेकिन प्रार्थना की, महाराज हम अति मंद कोल भील जन हैं बनवासी, करहु कृपा है प्रभु हमें दीजो संग दास। हम अति मंद हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बन के बासी हैं, सो हे महाराज पत्नी ना सही तो एक दिन के लिए आपकी दासी ही बन जावे, ये आप हमें अवसर देना। सोई भगवान ने तथास्तु कहा। वो जंगल में रहने वाली कोल भील की स्त्रियां आज रास में गोपी बन के आ रही हैं। वेद की ऋचाओं को भगवान ने उत्पन्न किया। देखो भैया, रामायण किने लिखी? तुलसीदास जी ने। भागवत किने लिखी? वेद व्यास जी ने। जौन जौन किताबें आप पुरान के स्कूल में चली उनके सबके राइटर है कि नहीं है? कोनो न कोनो लेखक है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि वेद किने लिखो, को राइटर को है? वेद का राइटर कोई नहीं। वेद व्यास जी ने वेद को पन्नों में लिखा, लेकिन वेद व्यास जी के पहले भी कहा तो वेद तो देखो आप, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेद व्यास। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराओ बिना वेद के कराओ का? अर्थात वेद व्यास जी ने पन्नों में वेद को लिखा, एक वेद के 4 भाग किए, लेकिन उनसे पहले भी वेद था। अर्थात वेद व्यास का राइटर कोई नहीं। सबसे पहले कागज में कोई ग्रंथ लिखा गया, वो ग्रंथ था वाल्मीकि रामायण। पहले गुरुजी पढ़ाते थे, बच्चे सुनते थे, सुनते सुनते याद हो जाता था, लिखने की परंपरा नहीं थी। सबसे पहले जो महाकाव्य पन्नों में लिखा गया वो है वाल्मीकि रामायण। तो वेद की ऋचाओं को भगवान ने जब उत्पन्न किया, वेद की ऋचाएं भगवान से कहने लगी, भगवान हम आपके पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा यदि वेद संसार में नहीं जाएगा तो ज्ञान, सारा ज्ञान कहां से आया? वेद से। आज जो भी आप जानते हैं उस सब का जो मूलतः स्रोत है ज्ञान का, वो ज्ञान है वेद। डॉक्टरी पढ़ने तो कब पढ़ो? आयुर्वेद। गावो बजावो पढ़ने तो कब पढ़ो? सामवेद। मशीनरी पढ़ने, कारीगरी पढ़ने तो कब पढ़ो? ऋग्वेद। पूजा यज्ञ पाठ भगवान की कैसी करनी चाहिए जो पढ़ने का यजुर्वेद। मतलब सारा ज्ञान जो संसार में है उसका जनक जो है वो है वेद। और वेद के अंग कितने? 6 हैं। शिक्षा कितने हैं? व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त और शिक्षा। ये 6। व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, छंद, निरुक्त, ये 6 अंग है। व्याकरण क्या है? मुख है, ज्योतिष नेत्र है, छंद कान है, न्याय नासिका है, नियुक्त बाहु है और कल्प जो है पूरा शरीर है। 6 अंग वेद के हैं। ये 6 जो अंग हैं वेद के, ये केवल वेद की रक्षा के लिए हैं, वेद नहीं है। तो वेद की ऋचाओं को भगवान ने कहा। आपको
एक दिन के लिए हम अपनी गोपी बनाएंगे, लेकिन अभी संसार में जाइए, वो वेद की ऋचाएं आज द्वापर युग में वृंदावन की भूमि में गोपी बन करके आ रही हैं। कौन कौन गोपी आ रही हैं याद है ना? मिथिला की नारियां गोपी बन के आ रही हैं। जंगल में निवास करने वाली कोल भील की पत्नियां गोपी बन के आ रही हैं। वेद की ऋचाएं गोपी बन के आ रही हैं। नक्षत्र तारागण को